हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। जहां आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, पिछली क्लासेस में जैसे हमने हिमालय पढ़ा, हिमालय की माउंटेन रेंजेस पढ़ी और उन्हीं माउंटेन रेंजेस में हमने कुछ पर्वत पढ़े, माउंटेन पढ़े, हिल्स पढ़ी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं माउंटेन्स में, इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आने जाने का रास्ता देख रहे हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया का एक फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, नॉर्थन जो साइड दिखाई दे रहा है, उत्तरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर जिस उत्तरी हिस्से में अगर पूरा हिमालय है, अगर उत्तरी हिस्से में हिमालय है, पर्वतों की श्रृंखला है, तो फिर लोग आते जाते कैसे होंगे? और हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, हेनसांग देखा, फाइयान देखा, ये चाइना से आए थे। अगर ये रूट अगर बंद है तो वो लोग आए कैसे, किस रास्ते से होकर आए? तो हमें ये बात समझनी होगी कि इन हिमालय में, इन पर्वत श्रृंखलाओं में भी कुछ ना कुछ गैप है, कोई ना कोई रास्ता है जिससे हम चाइना की साइड जा सके, जिससे हम वेस्टर्न एशिया में जा सके और वेस्टर्न एशिया से इंडिया आ सके। हमने देखा मुगल्स आए, टर्क्स आए, हुन्स आए, है ना, सब आए, शख्स आए। तो आने के लिए किसी न किसी पासेज से आए होंगे, किसी न किसी दर्रे से होके आए होंगे, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो दरार होगी पहाड़ों के बीच में जिससे हम निकल के आ सके। तो आज हम उन्हीं दर्रों के बारे में, उन्हीं पासेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर क्या है? पहाड़ हमारे पर्वतों की श्रृंखला है, फैली की फैली होती है ना। और पर्वतों की श्रृंखलाओं में एक रास्ता बनाना होता है, और रास्ता बनाने का काम हम नहीं करते, वो करता है मदर नेचर। कैसे? ये नदियां जो आपको बहती हुई दिखाई देती है तेज स्पीड से, जो कहीं पूरी पूरी सभ्यता खत्म कर देती है, पूरे पूरे गांव खत्म कर देती है, कहीं ना कहीं बाढ़ ला देती है, इतनी फास्ट इनकी स्पीड होती है। यही नदियां जब आती है हिमालय से बहती हुई, और उनको सामने जब पर्वत खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो उन पर्वतों को चीर के वो निकल जाती है, पर्वतों को चीर के निकल जाती है, और निर्माण होता है दर्रों का, पासेज का, जिसको हम उनकी लोकल लैंग्वेज, जहां वो दर्रे हैं, जहां वो पासेज हैं, उनको ला भी बोला करते हैं। तो हमें देखना है कौन कौन से पासेज है हिमालयन रेंज में जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी फेमस है, और जो आवागमन में, आने जाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी भी, हिस्टोरिकल भी, और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी जो इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये सर एक हाईवे है, हाईवे है, और हाईवे के बीच में एक मुझे सर पासेज दिखा रहा है जिसका नाम है जोजिला। क्या नाम है? जोजिला पास। अगर मैं इधर से कारगिल आता हूँ, श्रीनगर से कारगिल आता हूँ, तो मुझे रास्ते में सर एक पास दिखाई देता है। पास क्या है? जो नदियों ने रास्ता बना दिया है पर्वतों को चीर के। अब मुझे श्रीनगर से अगर कारगिल जाना है, और रास्ता एक ही है, एकमात्र रास्ता, क्योंकि बीच में तो पर्वत है, तो मुझे कहाँ से निकलना होगा? मुझे उसी पासे से निकलना होगा, उसी पासे से निकलना होगा। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अभी भले ही हमने सुरंगें बनाना चालू कर दिया हो, बट वो इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली क्या है? जो नेचर ने हमें बना के दिया है, पासेज हमें दिखाई देता है। तो आपको पता है हम पासेज पढ़ने वाले हैं वो है कि किन दो शहरों के बीच में, किन दो घाटियों के बीच में कौन सा पर्वत आएगा, और उस पर्वत में कौन सी दरार है, कौन सी दर्रा है, हम जल्दी से उनको देखेंगे। हम देखते हैं कि हमें दिखाई देता है श्रीनगर। क्या दिखाई देता है? श्रीनगर। अगर मुझे श्रीनगर से जम्मू आना है, मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुका हूँ, जम्मू कटरा से निकल चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं श्रीनगर जाऊँ, लाल चौक में झंडा फहरा के आऊँ, मैं उस श्रीनगर को तो देखूँ जो आतंक प्रभावित था और आज एकदम आतंक से मुक्त है। तो मैं जाता हूँ जम्मू से श्रीनगर की तरफ, और बीच में मुझे सर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। एक पर्वत श्रृंखला जो मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था सर पामीर रेंज। भी मुझे यहाँ दिखाई दे सकती है सर पामीर रेंज, तो मुझे नीचे दिखाई देगी। उससे पहले मुझे ग्रेटर हिमालय की कुछ श्रृंखला दिखाई दे रही है। मुझे ग्रेटर हिमालय को पार करना है, जो कहाँ है सर? वो श्रीनगर और जम्मू के बीच में है। तो इस पर्वत श्रृंखला को पार करने के लिए एक रास्ता है,
एक दरार बनी हुई है, एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल। किसी भी हाल में हमें इसको पार करना होगा अगर जम्मू से श्रीनगर जाना हो। क्या है? बना हुआ दर्रा है, बना हुआ है, किसी भी हाल में पार करना है, नाम है बनिहाल पास। क्या है? बनिहाल पास दर्रा हमें दिखाई देता है जब मैं जम्मू से श्रीनगर जाता हूँ या श्रीनगर से वापस जम्मू आता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि सर मैं एकदम बीच में खड़ा हो जाता हूँ, मैं कारगिल में आ जाता हूँ। कारगिल का नाम आप सभी ने सुना होगा, कारगिल की वॉर आपको पता है ना, कारगिल की वॉर भी आपको पता है। इस कारगिल वॉर में जब हम देखेंगे कारगिल जो एरिया है जहाँ वॉर हुई, कारगिल से अगर मुझे श्रीनगर जाना है, हमारी आर्मी कारगिल खड़ी है, कारगिल से श्रीनगर आना है, कौन सा पास लेंगे, कौन से पास से आएंगे, कौन सी बस नहीं लेंगे, पास लेंगे। पास अगर गलत पास पे चले गए, कारगिल अगर जोजिला पास हम लेंगे, कारगिल से जब श्रीनगर जाएंगे तो जोजिला पास लेंगे। बट अगर हमने गलत पास ले लिया, अगर हम जोजिला की जगह बुर्जिला पास से होकर गुजर गए, है ना, बुर्जिला पास से होकर गुजर गए, तो हमें दिखाई देगा सर मैं पहुंच जाऊंगा पीओके वाले हिस्से में, गिलगिट बल्टिस्तान वाले इलाके में पहुंच जाऊंगा। तो जब मुझे जम्मू से श्रीनगर जाना था, किसी भी हाल में जाना था, तो बना बनाया एक पास था, उसका नाम था बनिहाल पास। अब मुझे श्रीनगर से कारगिल जाना है या कारगिल से श्रीनगर जाना है, मैं लूंगा जोजिला पास, जिसका नाम है जोजिला पास। दर्रा क्या है? जोजिला दर्रा हमें दिखाई देता है। फिर मैं कारगिल से इधर गिलगित बल्टिस्तान जाता हूँ, पीओके वाले हिस्से में जाता हूँ जो इंडिया का ही है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे एक दिखा बुर्जिला पास। क्या दिखा? बुर्जिला। अब मैं देखता हूँ कि सर मैं जाता हूँ कारगिल से ले जाता हूँ, कारगिल से ले जा रहा हूँ ताकि मैं सोनम वांगचुक से मिल सकूँ, सोनम वांगचुक जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है उनसे मैं मिल सकूँ। तो कारगिल से ले जाता हूँ तो मुझे याद रखना है कि मैं वहाँ से वापस अब कहीं घूमने जाते हैं तो क्या लाते हैं सर? फोटो खींच के लाते हैं ताकि हम इंस्टाग्राम पे डाल सकें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकें और दुनिया को दिखा सकें। तो हमें क्या करना है, जब कारगिल से ले जाएंगे तो वापस क्या लेके आएंगे? हम लेके आएंगे फोटोला। क्या लाएंगे? फोटोला हम लेके आने वाले हैं। तो फोटोला पास कहाँ है? कारगिल। कारगिल से मैं ले जाऊंगा, फोटोला मिलेगा। जब मैं कारगिल से कश्मीर वैली की तरफ आना चाहता हूँ, कश्मीर घाटी की तरफ आना चाहता हूँ, तो मैं क्या लेके आऊंगा सर? मैं पेंसिल लेके आऊंगा। पेंसिला मुझे दिखाई देगा सर, पेंसिल लेके आऊंगा तो पेंसिला दर्रा हमें दिखाई दे रहा है कारगिल से कश्मीर वैली की ओर। अब नुब्रा वैली है सर, नुब्रा वैली है आपके लद्दाख में, और मुझे लेह जो राजधानी है लद्दाख की, उसे नुब्रा वैली की साइड जाना है, आवागमन करना है, आना जाना है। तो मैं कहाँ से आऊंगा? मैं खारदुंगला से होके आऊंगा। खार दिखाई दे रही है सर बीच में। जब मैं लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाता हूँ तो बीच में खार आती है, और खार से मैं याद रख लूंगा सर, एक पासेज का नाम आपने बताया है, उसका नाम है खारदुंगला पास हमें दिखाई देगा। वेरी गुड। अब लोग जाते हैं ना, मनाली जाते हैं, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, शादियों के बाद तो और ज्यादा जाते हैं। मनाली फेमस जगह है घूमने के लिए, फेमस जगह है। अब मनाली से टूर होता है, अब दिल्ली से कभी जाओगे ना तो मनाली से आप दिल्ली से मनाली आओगे, लेह आओगे, कश्मीर में घाटी घूमोगे, ये पूरा एक पैकेज होता है। तो आप जब मनाली से लेह जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मनाली से लेह जा रहे हैं, मनाली से लेह आ रहे हैं, रास्ते में 2 दर्रे आ रहे हैं सर। 2 दर्रे क्या है? एक तो रोहतांग है सर, रोहता बहुत है, रोहतांग दर्रा सर आपने बताया, रोहतांग दर्रा है। मनाली से ले जा रहा हूँ, बीच में आएगा रोहतांग दर्रा आएगा, एक और आएगा बड़ा लाशला आएगा सर, बड़ा लाशला आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, हमने आपको बताया कि नदियां दर्रों का निर्माण करती है, तो इन दर्रों से कोई ना कोई नदी बहती है क्या? बिल्कुल सर। जब हम यहाँ बात करते हैं सिंधु की, इंडस वैली की नदियों की बात करते हैं, तो रोहतांग के पास से हमें 2 नदियां बहती हुई दिखाई देती है। उसका नाम है रावी और व्यास नदी हमें रोहतांग के पास से दिखाई देती है, दर्रे के आसपास गुजरती हुई दिखाई देती है। और बड़ा लाशला से मुझे झेलम नदी होती हुई दिखाई देती है सर। नाम क्या है? झेलम नदी किस पास होकर जा रही है सर? बड़ा लाशला से ये होके गुजरती है, बड़ा लाशला पासेस का ये निर्माण करती है। और कौन सा स्टेट है सर? ये तो हिमाचल है, ये तो हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में ही मनाली है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, और उसी के साथ साथ बड़ा पास भी है,
बड़ा लालची आदमी है, बड़ा लालच है सर, तो बड़ा लाचला पास भी हमें यहीं दिखाई देता है। हमने बताया कि रोहतांग से नदी जाती है रावी और व्यास, और ऊपर से बड़ा लाचला पास से ऊपर जाती है हमारी हमारी चिनाब रिवर। झेलम नहीं है, झेलम आपको इधर दिखेगी कश्मीर वाले इलाके में, यहाँ दिखेगी आपकी चिनाब रिवर बड़ा लाचला से जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के में जितने भी पासेस थे हमने देखे। अब हम देख रहे हैं कि इस एरिया में बॉर्डर पे कितने पासेस हैं, बॉर्डर पे कितने पासेस हैं। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझिए कि देखो 1 मिनट में हम इधर से उधर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जब यहाँ का रास्ता टकाटक बना हुआ हो, टकाटक रोड बना हुआ हो, तो हम 1 मिनट में इधर के उधर जा सकते हैं। तो पहला हमें जो पास मिलेगा 1 मिनट में टकाटक रास्ते से जाएंगे तो मिनटका पास हमें मिलेगा। मिनटका दर्रा हमें दिखाई देगा, नाम है मिनटका। मिनट में इधर उधर टकाटक रोड से मिनटका पास हमने देखा। अब क्या कोई घूमने जाता है अकेला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता है यार, दोस्तों के साथ ही तो घूमने का मजा है। तो अगिल को साथ ले जाएंगे, 1 मिनट में टकाटक रोड से होके जाएंगे, अगिल को साथ ले जाएंगे। और कौन से पर्वत को हम खत्म करते हुए जा रहे हैं, कौन सी रेंज के बीच में दर्रा है? सर दर्रा है काराकोरम, तो हम काराकोरम पास भी हमें दिखाई देगा। 3 पासेस हमने देखे, मिनटका, मिनट में इधर से उधर, मिनटका पास, किसको साथ लेके जा रहे हैं? अगिल को, अगिल पास दिखा। फिर हमें काराकोरम रेंज थी सर यहाँ, तो हमें काराकोरम पास भी दिखाई दिया। अब क्या है, हम जल्दी से 3 और पासेस याद करेंगे। 3 पासेस, इनके नाम भी इतने इंटरेस्टिंग है कि गाने जैसे याद कर सकते हो, है ना? बादशाह के रेप जैसे याद कर लो इसको। लनकल्ला, छनकल्ला, इमसला। देखो ला ला सबके पीछे, ला का मतलब ही होता है दर्रा या पास। तो इनका नाम क्या है? लनक छनक इमिस। क्या है? लनक मिला, फिर छनक मिला, फिर इमिस मिला। कितना इजी है, इतना इजी पास है, और हम इनको भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हम इनको ऐसे ही याद कर लेंगे दोहरा दोहरा के। लनक छनक इमिस। क्या है? लनक छनक इमिस। लनक ला दिखा, छनक ला दिखा, और इमिस ला हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप इनको दोहरा लीजिए। मिनटका देखा, अगिल देखा, काराकोरम देखा, लनक देखा, छनक देखा, इमिसला हमें देखने को मिलता है। और आपने बताया सर, फिर आपने बताया अभी कि मनाली से ले जाता हूं तो मुझे 2 दिखाई देते हैं, रोहतांग पास, बड़ा लाचला पास। और हमने रोहतांग पे तो 2 नदियां देखी, रावी और ब्यास देखी। बड़ा लाचला पे हमने झेलम नदी को निकलते हुए देखा। सर एक और नदी है काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सतलज, और जिसके ऊपर ही इंदिरा बैराज बना हुआ है, इंदिरा गांधी कैनाल बनी हुई है, जवाहर कैनाल बनी हुई है। कहाँ से बनी हुई है? सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। और सतलज नदी का ओरिजिन होता है तिब्बत वाले एरिया से, आपके चाइना वाले एरिया से होता है ना, जो अभी चाइना में है। तो वहां इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर एक पास दिखाई देता है सर, जिसका नाम है शिपकिला। क्या है? शिपकिला। शिपकिला पास दिखाई देता है, पास का नाम है शिपकिला। और किसको साथ लेके आता है? सतलज रिवर को साथ लेके आता है। सतलज रिवर ने तोड़ तोड़ के टकरा टकरा के इस पास का निर्माण किया है, नाम है उसका शिपकिला। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। किसकी वजह से बना है? सतलज नदी की वजह से बना है। कौन होके गुजरती है? सतलज नदी उधर से गुजरती है। किस पास से गुजरती है? शिपकिला से गुजरती है। वेरी गुड, आप सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपको याद हो रहा है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सुनने से याद हो रहा है, देखने से याद हो रहा है ना? बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमें तीन दर्रे हमें दिखाई देंगे उत्तराखंड वाले एरिया में। उत्तराखंड में हमें 3 दर्रे दिखाई देंगे। माना कि हमने नीति नहीं बनाई है एग्जाम में पास होने की, पर मैं थोड़ा टीप के लिख लूं, मैं थोड़ा टीप के लिख लूं इधर उधर से, तो पास हो जाऊंगा, है ना? ये होता है ना, नीति नहीं बनाई है, आ रहे हैं पढ़ रहे हैं सर, माना पास हो जाएगा, नीति पास हो जाएगा,
और लिपू लेक पास हो जाएगा। टिप के लिखूं से लिपू लेक हमें याद हो जाएगा। फिर होता है गाँव में नाम होते हैं ना, रामा, श्यामा, सुरेशा, महेशा, ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ है हमारा लंपिया। कौन है गाँव का? लंपिया है साहब, लंपिया है। और लौट रहा है। बच्चे कहाँ लौटते हैं सर? ये तो धूरा में लौट रहा है। धूरा में लौटा है, धूरा में छोरा छोरी लौटे हैं सर, है नहीं? धूरा में लौटता है छोरा छोरी माँ का। तो लंपिया धूरा पास हमें दिखाई देता है। पास का नाम क्या है? लंपिया धूरा पास। कहाँ दिखा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के धूरा में लौट रहे है यो, इको नाम है लंपिया धूरा। ठीक है, आगे जब हम आते हैं तो 3 पास सर ने बताया। माना, नीति, लिपू लेख। क्या बताया? माना बताया, नीति बताया, लिपू लेख बताया, और साथ में क्या बताया? लंपिया धूरा बताया। क्या बताया? लंपिया धूरा पास बताया गया है। ओके, समझ आ रहा है? सारे पासेस हम एक एक करके देख रहे हैं। हमने ये देख लिया, पर आगे तो सर नेपाल आ जाता है। ये खाली हिस्सा तो नेपाल का है, या नेपाल आके बैठेगा। और वहीं हमें पास में कौन दिखाई देगा? जब मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता हूँ ना सर, तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे ऐसा नॉर्थ ईस्ट लगभग दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता। अब आप बताइए, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, बीच में कौन आता है? सर सिक्किम राज्य आता है। हमने देखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखे हैं 35th एंड 36th जो है, इसी से तो रिलेटेड हमने पढ़ा था। नाम है इसका सिक्किम। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ नाथू काका है। कौन है? नाथू काका। जेठालाल में आपने नट्टू काका देखे होंगे, बट यहाँ पे नाथू काका है। नाथू काका है, क्या करेंगे? जीप लेके आएंगे। क्या? नाथू काका जीप लेके आए, और जीप लेके आए तो उनको ना कौन कहेगा? घूमने के लिए कौन ना कहता है क्या? बिल्कुल घूमने जाएंगे। तो नाथुला हमने देखा, जीप से जेलेबला हमने देखा, और हमने देखा नाकुला। ना कोई कह नहीं सकता तो नाकुला हमें देखा। हमने नाकू देखा, हमने नाथू देखा, और हमने जेलेबला देखा। समझ में आया? नाकू देखा, नाथू देखा, और जेलेब देखा। नाथू काका जीप लेके आए, ना तो कोई कहेगा ही नहीं, तो ना कौन कहे? को नाकू, नाथू और जेलेपला हमने सिक्किम में पढ़ा सर। अगर मुझे भूटान साइड जाना है तो मैं जेलेपला लूंगा। अगर मुझे चाइना और भूटान के जंक्शन पे मुझे सर नाथुला दिखाई दे रहा है, और मैं प्योर चाइना में घुसने के लिए नाकुला का यूज करूंगा। बिल्कुल, तो हमें पता चल गया है सर मुझे कहाँ जाना है। कौन कौन से पासेस हमने देखे। फिर हम 3 पासेस और देखते हैं, 2-3 पासेस और देखते हैं, है ना? ये पासेस हमें देखने हैं। पासेस है आपके अरुणाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है योंग्याप पास। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम है इसका योंग्याप। कैसा नाम है? ऐसा ही नाम है। पासेस का नाम है योंग्याप। क्यों? क्योंकि चाइना की बॉर्डर पे है, तो हो सकता है कुछ कल्चरल रिलेशंस हो। कल्चर तो एक ही है ना, है तो ये भी बुद्धिस्ट वो भी बुद्धिस्ट, लैंग्वेज एक ही है, एक ही एरिया है। आज हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना दें, उससे क्या होता है नेशंस की? लोग तो एक ही है ना। तो हमें यहाँ योंग्याप पास दिखाई देता है। योंग्याप पास दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुण और आंचल के प्रदेश में, अरुणाचल में हमें योंग्याप पास दिखाई देता है। ये योंग्याप पास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से एक नदी आ रही है, 3 नदियाँ हम पढ़ते हैं, सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है सर। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, योंग्याप पास से होकर आती है। योंग्याप पास से, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा सर, योंग्याप पास से आती है ना। ठीक है, योंग्याप पास से होकर आ रही है। गॉड, आगे बढ़ रहे हैं। नाम है, नाम में देखूं, नाम अगर मैं बोर्ड पर देखूं तो मुझे दिखाई देता है दीफू। पासेस का नाम है दीफू पास। क्या है? दीफू पास। पास का नाम क्या है? दीफू। ठीक है, और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना। क्यों इतना स्लो चल रहे हैं? क्यों इतना स्लो चल रहे हैं? अरे सर आपने बताया था यहाँ पर लाइव मटोल रेंज बताई थी कल की क्लास में, लाइव मटोल रेंज बताई थी। आपने बताया था कि सर यहाँ हिमालय का हिस्सा है। हिमालय हमारा जो है इंडो चाइना से अलग करता है, नॉर्थ ईस्ट को एक बाउंड्री बना देता है। और बाउंड्री तो सर पहाड़ों ने बनाई है,
पर इंसान थोड़ी बाउंड्री बना, इंसान तो इधर का उधर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। और इधर का उधर जाने के लिए पासेज का वो इस्तेमाल करेगा, उस दर्रे का इस्तेमाल करेगा, उसका नाम है तुजू पास। तुजू पास हमें दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा? दिखाई देगा मुझे मणिपुर में, मणिपुर में मुझे तुजू पास दिखाई देगा। तो हिमालय वाले रीजन में जितने भी पासेस थे, जितने भी पासेस थे, उन सबको हमने देख लिया है, देख लिया है ना। आप चाहें तो अब एक बार और आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। हमने देखा बनिहाल पास, हमने देखा जोजिला पास, हमने देखा बुर्जिला पास, हमने देखा फोटुला, हमने देखा पेंसिला, हमने देखा खारदुंगला। ठीक है, ये हमने वहाँ देखा। फिर हम आगे बढ़े, चलो मिनट में याद करेंगे, मिनट में टकाटक रोड है, आर के पार चले जाए। मिंटका देखा, अगिल पास देखा, कराकोरम देखा, लनकला देखा, छनकला देखा, इंगसला देखा, है ना। फिर हम आगे बढ़े, सर उत्तराखंड में आ जाए क्या, उत्तराखंड में आ जाए क्या? उत्तराखंड से पहले सर हिमाचल आता है, हिमाचल आता है, हिमाचल के बाद उत्तराखंड आएगा। वेरी गुड। मनाली से लेह जा रहे हैं तो सर रोहतांग पास आएगा, रोता हुआ रोहतांग पास आएगा, बड़ा लाचला आएगा। सर शिपकिला भी बताया है बॉर्डर पे, जो सतलज रिवर को साथ लेके आएगा, नाम है शिपकिला। फिर हमने 4 पासेस देखे, हमने माना देखा, हमने नीति देखा, हमने लिपू लेख देखा, और सर हमने लंपिया धूरा भी देखा था। माका गांव को छोड़ो, लंपियो धूरा में लौट रहे थे सर, इसका नाम है लंपिया धूरा पास। और हम आगे आते हैं, और हम आगे आते हैं, सर नॉर्थ ईस्ट वाले में भी कुछ पास है क्या? बिल्कुल है। जब मैं सिक्किम को देखता हूँ तो मुझे 3 पास दिखाई दे रहे। नाथू काका, नाथू ला देखा, जेलेप ला देखा, और नाकू ला देखा। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे सर हमें यहाँ पे योंग्या पास दिखाई दिया, पास का नाम है योंग्याप। फिर मैं देखूं इधर उधर देखूं तो मुझे दिखाई दिया सर दीफू पास, दीफू भी मैंने देख लिया। और फिर मैं मणिपुर में आया, मणि ढूंढने के लिए, नागमणि ढूंढने के लिए मणिपुर में आया, तो मुझे तुजू पास दिखाई दिया, तुजू पास मैंने देखा। ठीक है, सारे पासेस हिमालय के आप देख चुके हैं, सारे पर्वत आप देख चुके हैं। और आगे की क्लासेस में हम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इनके बारे में हम जानेंगे और हमारा नॉलेज एक्सपेंड करते जाएंगे। बाकी बच्चों के बराबरी में हम नहीं हैं, हम एक लीड लेंगे सर, हम लीड लेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार ही एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। तो इसी तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं, आपकी एग्जाम की तैयारी आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं, और आप भी हमारे साथ बने रहिए गेट सिलेक्शन पर, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।